तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया उसमें एंगल पी कॉन्ग्रेंट है एंगल आर के, तो जो आपका एंगल पी है एंगल आर के कॉन्ग्रेंट है, तो इसको फिगर में मार्क कर लो, क्योंकि अपन सब चीज फिगर देख के करते हैं। तो एंगल पी एंगल आर के इक्वल है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल पी है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है ना, ऐसे। फिर सेग पी क्यू कॉन्ग्रेंट है सेग आर क्यू के, तो जो आपका सेग पी क्यू है, कहाँ पी क्यू, ये वाला पी क्यू, तो सेग पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के, ये वाला, है ना। तो जो आपका सेग पी क्यू है ना, ये वाला सेग पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के, इसके, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। फिर आपको प्रूफ दैट करना है ट्राइंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल आर क्यू एस के, तो आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो देखो ट्राइंगल पी टी क्यू कहाँ है, पी क्यू टी, ये रहा ट्राइंगल, तो मैंने इसको एक अलग कलर से बना लिया ताकि आपको देख के पता चले कि इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। फिर आपको इसको कॉन्ग्रेंट दिखाना है किसके, ट्राइंगल आर क्यू एस के, कहाँ है आर क्यू एस के, तो मैंने इसको ब्लू कलर का बना लिया ताकि आपको ये दिखे कि ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो आपको ये ऑरेंज वाला ट्राइंगल और ये पर्पल वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। उम्मीद आपको समझा ये। तो सोल्यूशन में अपने को इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो अपन स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो सोल्यूशन में फर्स्ट इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड ट्राइंगल आर क्यू एस, तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप लिख दो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको गिवन में दिया है कि एंगल पी एंगल आर के इक्वल है, तो वो लिख देंगे, और आपको दिया है कि सेग पी क्यू इक्वल है सेग आर क्यू के, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है कि सेग पी क्यू ये कॉन्ग्रेंट है सेग आर क्यू के, और फिर आपको दिख रहा है कि एंगल पी ये कॉन्ग्रेंट है एंगल आर के, है ना। तो जो कुछ भी अपने को सेम दिख रहा था अपन ने वो लिख दिया है। और देखो और क्या सेम दिख रहा है, तो मैंने आपको ये बताया कि जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाते हो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड कॉमन एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ईच 90, तो उनमें से कुछ दिखा आपको ये। तो अगर आप ये ऑरेंज वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे और ये पर्पल वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखा ये एंगल क्यू दोनों में आ रहा है। देखो ये एंगल क्यू इस ऑरेंज वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये एंगल क्यू इस पर्पल वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू आपका कॉमन एंगल है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो ये एंगल क्यू क्या है, ये एंगल क्यू आपका कॉमन एंगल है ना। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना, कॉन्ग्रेंट। आप ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, आप वो एंगल का नाम 3 लेटर में लिखते हैं, आप वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। आप ऐसे लिख दो तो भी चल जाएगा और आप ऐसे लिख दोगे तो भी चल जाएगा। कैसे, ऐसे एंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रेंट है एंगल आर क्यू एस के, ऐसे। ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा कॉमन एंगल, और इन दोनों के लिए रीजन क्या आएगा, इन दोनों के लिए रीजन आएगा गिवन, है ना। ये आपको लिखते हुए चलना, ये भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो अपने को ट्राइंगल में जो कुछ भी सेम दिया था अपन ने वो लिख लिया। अभी देख लो ये दोनों ट्राइंगल कौन सा टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, उसके लिए कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो और देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो आपको दिखा दो एंगल के बीच में साइड इक्वल है, तो ए एस ए टेस्ट। उम्मीद आपको समझाइए या नहीं समझा, समझा ना। हाँ, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि बाय ए एस ए टेस्ट से अपन बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट है। तो ट्राइंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल आर क्यू एस के। तो अभी आपको चाहिए तो आप इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखो, या फिर जब वो ऐसे नाम लिख के देते हैं ना, तो वो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नाम लिख के देते हैं। तो आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली छाप दो, या फिर आप ये आदत डालो कि उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखने की, है ना। तो ये आदत डालो यहाँ से, ये ठीक है, आप छाप रहे हो ठीक है, बट आप आदत डालो जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हो तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर यहाँ पर सेग पी क्यू इक्वल है सेग आर क्यू के, तो यहाँ पर अगर मैं पहले पोजीशन पे पी क्यू लिख रहा हूँ, तो मुझे इस वाले ट्राइंगल में मुझे पहले पोजीशन पर आर क्यू लिखना पड़ेगा। उसके बाद एंगल पी एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल पी पहले पोजीशन पर है, तो एंगल आर पहले पोजीशन पे होना चाहिए, वो भी है। उसके बाद एंगल क्यू के इक्वल है,
एंगल क्यू के इक्वल दिख रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में और क्या बच गया है? इस वाले ट्राइंगल में क्या बच गया है? टी बच गया है, तो टी लिख देंगे। इस वाले ट्राइंगल में क्या बच गया है? इस वाले ट्राइंगल में एस बच गया, तो एस लिख देंगे। ऐसे है ना, आपको दिख रहा है कि ये जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिख रहे हो ना, ये जो ऊपर वाला उन लोग ने दिया है ना, उसी नाम से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर जब वो ऐसा फॉर्मली ऐसा लिख के बताते हैं कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ये वाला ट्राइंगल के, तो वो आपको हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिख के देते हैं। लेकिन आप ये आदत डालो कि आप जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हो तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखते हो। तो यहाँ से लिखने की आदत डालो, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, है ना। अभी इसमें आपने गोबर गणेश किया ना, बहुत पटक पटक के मारूंगा मैं। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ और आप ये समझ पा रहे हो। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।